हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है। डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले मैं आपको बताऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल states that when an object is immersed partially or fully in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by it. तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। तो क्या बोल रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? बोल रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट हम किसी फ्लूइड में या लिक्विड में डालेंगे, अप्रोप्रिएट टर्म इज फ्लूइड, फ्लूइड में डालेंगे तो वो एक बाइंड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जो बराबर होता है लिक्विड के वेट का। जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड के वेट के बराबर वो बाइंड फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? यानी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इस या किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या फुली इमर्स करेंगे, डुबो देंगे, तो उस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा जिसको हम बाइंड फोर्स बोलते हैं। और वो बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा? जितना वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को, उस लिक्विड के वेट के बराबर होगा। ठीक है? तो इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक आयरन स्टैंड लिया है। ये है आयरन स्टैंड। तो यहाँ से हमने एक स्प्रिंग बैलेंस ली है जो हमने यहाँ पे हैंग किया है। एंड दिस इज हैविंग स्केल। दिस स्प्रिंग बैलेंस शोज अस वेट। दिस इज वेट इन न्यूटन्स एंड ऑन द अदर साइड इट इज मास इन ग्राम्स। ठीक है? Yes, sir. So what things we need for demonstrating this Archimedes principle? First of all, this iron stand, this spring balance, and we are having this metallic bar, cylindrical metallic bar we have taken, and besides this we need this small beaker. ये 40 ml का है। ठीक है? तो ये this is one of the important apparatus which we require for this Archimedes principle. This is overflow can. तो इसकी यहाँ ओपनिंग है। ठीक है? तो यहाँ से जो पहले हम इसको पूरा भरेंगे, तो क्या करेंगे? हम इसको पूरा भरेंगे हम यहाँ तक, ताकि यहाँ से पानी फ्लो होना चाहिए इस ओपनिंग से। उसके बाद जब ये इसमें चला जाएगा, ये मेटालिक बार इसमें डूब जाएगा, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। ठीक है? तो पहले हम इसी में पानी डालेंगे। We will put this water. We have taken water as liquid here. We will pour this into this overflow can, and here overflow water will drain out through this opening. तो पहले हमें यहाँ तक भरना है ये। ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ तक भर गया ये। अभी कोई भी ड्रॉप इससे जो ओवरफ्लो हुआ है वो सारा ड्रेन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको भर दिया। ठीक है बेटा? तो पहले हम इस मेटालिक बार जो हम यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस पे जो हमने हैंग किया है, इसका हम मेजर करेंगे वेट। ठीक है? क्या है इसका? ये 1 न्यूटन। तो आप ये याद रखोगे, जो इस मेटालिक बार का हमें ये आ रहा है वेट आ रहा है, इट इज 1 न्यूटन। कितना है ये? 1 न्यूटन। सबको नजर आ रहा है बेटा? यस सर। तो हमने मेटालिक बार लिया है, इसका वेट हमें 1 न्यूटन आ रहा है। ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको डिप करने से पहले हमारे पास ये वी आर हैविंग दिस स्मॉल बीकर, देयर इज लिटिल बिट वाटर इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वाइप आउट दिस वाटर फ्रॉम इट। तो हम इसका भी वेट देखेंगे, हम देखेंगे इसका वजन कितना आ रहा है। थोड़ी सी फ्रैक्शन उसमें हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा गीला है। नाउ वी विल वेट दिस टू। हम इसका वी विल चेक दिस, राइट डाउन दिस ऑन योर कॉपी। तो इसका जो वेट आ रहा है इट इज 0.1 न्यूटन। The weight of this small beaker, it is calibrated up to 40 ml. It is having a weight of
0.1 न्यूटन। ठीक है, यस सर। देखो ये हम इसका वेट क्यों कर रहे हैं, ये पहले आपको जानना है। और देखो यहां से जो पानी बाहर निकलेगा इस ओवरफ्लो को या इमर्स करेंगे इस मेटेलिक बार को, तो पानी इसमें ड्रेन होगा। तो फिर उसके बाद हम इसका फिर से वेट करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टेकन दिस मेटेलिक बार, इसका वजन जो आ रहा है इट इज 1 न्यूटन। ठीक है, वेट जो इसका आ रहा है। ठीक है, नाउ वी विल स्लोली डिप दिस इनटू दिस ओवरफ्लो कैन। यू विल चेक व्हाट विल हैपन। आई विल स्लोली डिप दिस। हो गया क्या? ठीक है, अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोल रहा है यहां पे इसका पहले जो वेट आ रहा था ना, दिस मेटेलिक बार वाज हैविंग अ वेट ऑफ 1 न्यूटन। नाउ वी विल सी अगेन व्हाट इज इट इज वेट। नाउ इट इज वेट इज 0.9। यहां पे देखो, यहां पे 1 है, इट इज 0.9। तो यहाँ पे अपेरेंट वेट लॉस हो रहा है। जो मेटालिक बार है इसका वेट कम हुआ है 0.1 हुआ है ना। इससे पहले 1 न्यूटन था, अब 0.9 है। तो गैप जो है वेट में जो वेरिएशन आ रही है, अपेरेंट वेरिएशन आ रही है, वो कितनी है? 0.1 न्यूटन। तो ये जो वेरिएशन आ रहे हैं अपेरेंट वेट लॉस, एक्चुअली वेट लॉस दिस इज अपेरेंट वेट, इसका काम नहीं हुआ है, बट ड्यू टू द बाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड और दिस वाटर ऑन दिस मेटेलिक बार, इट इज वेट डिक्रीज्ड बाय 0.1 न्यूटन। देयर इज अपेरेंट वेट लॉस ऑफ 0.1 न्यूटन। ठीक है, तो दूसरा second parameter of Archimedes principle state is that this buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced by it. जो इस मेटालिक बार ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया वो सारा चला गया इस छोटे बीकर में। ठीक है, तो इसका वजन कितना आना चाहिए फिर हमें? बाइंड फोर्स यहाँ जो अपेरेंट वेट लॉस है वो कितना है? 0.1। तो हमें जो यहाँ पे वेट आना चाहिए फिर किसका? इस बीकर का। इसका अपना था 0.1, इसका खाली था। अब इसमें पानी चला गया, इसका वेट फिर टोटल कितना आना चाहिए? 0.2। सो लेट्स वी विल चेक अगेन दिस, क्या आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। कितना आ रहा है इसका? 0.2। अब देखो यहाँ पे इस वक्त जो इसका वेट आ रहा है इट इज अप्रोक्सीमेट, इसका देखो यहाँ पे जो इसका वेट आ रहा है इट इज अप्रोक्सीमेट 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 0.1 न्यूटन जो इस बीकर का अपना वेट था और इसमें 0.1 न्यूटन जो है वो चला गया, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस मेटालिक बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई किया। क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में पूरी तरह या इनकम्प्लीटली, पार्शियली और फुल्ली इमर्स करते हैं, तो जो उस पे बाइंड फोर्स अप्लाई होता है वो बराबर होता है उस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, यानी जितना वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस लिक्विड को करेगा उस लिक्विड के वेट के बराबर बाइंड फोर्स होगा। तो यहाँ पे हमने देखा लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ था दैट वाज 0.1 न्यूटन वेट था उसका, और जो डिफरेंस थी हमें यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट रीडिंग की, पहले जो एयर में मेटालिक
बार का जो वेट था दैट वाज 1 न्यूटन, और जब हमने इस मेटेलिक बार को इस ओवरफ्लो कैन में डिप किया तो उसका जो वेट आया दैट केम 0.9 न्यूटन, एंड देयर वाज a difference of 0.1 न्यूटन, और देयर वाज apparent weight loss of 0.1 न्यूटन। तो उसके बाद जो ओवरफ्लो कैन से इस छोटे बीकर में पानी चला गया, हमने इसका वेट किया, पहले किया था खाली जब ये था तब इसका था 0.1 न्यूटन, और जब इसमें पानी चला गया हाँ तो डिफरेंस जो थी यहाँ पे जो वेट लॉस एपरेंट वेट लॉस हो गई दैट इज 0.1, दैट इज 0.1 न्यूटन, और इतना ही बायंट फोर्स इस सिलेंड्रिकल मेटेलिक बार पे अप्लाई हुआ। अगर आपको पूछा जाएगा हाउ मच बायंट फोर्स वाज applied on or exerted on this by this liquid present in this overflow container, 0.1 Newton. Understand? Yes, sir.